स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम रंजीत आईएएस सर के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जो पूर्णतः एससीईआरटी बेस्ड है, उसके प्रैक्टिस सेट 12 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कुल 11 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है और ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, आप उन्हें भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो कथन को जब आप पढ़ेंगे, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप पाएंगे फ्रेंड्स कि इसका जो ऑप्शन डी है यह कथन गलत है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन डी जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम या स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम या स्टेटाइट जो होता है वह खनिज पाया जाता है, और जो गया बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और गया, नवादा तथा मुंगेर में जो है सेलखड़ी प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम का सिलिकेट है, और इससे जो होता है, इसके उपयोग से हम कागज़, वस्त्र, रबड़, पेंट, बर्तन तथा श्रृंगार के से संबंधित सामग्रियों का जो है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो बिहार सरकार द्वारा यह जो विजय दिवस मनाया जाता है, यह कुंवर सिंह को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील अभयारण्य जो है यह सारण में अवस्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नेहरू द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो नेहरू द्वारा जो सबसे अधिक सिंचाई की जाती है यह रोहतास में की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जो कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% से अधिक नहरों से सींचा जाता है। रोहतास 86.32% के साथ जो है सबसे ज़्यादा सिंचित प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है बढ़ते क्रम में पहले कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा जल मंदिर का, यह हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। और पावापुरी में महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिनसे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो यह थे ऑप्शन बी पुर्तगाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठों ने जो तोरपे और गोले प्राप्त किए थे वह पुर्तगालियों से किए थे। अगला सवाल है हमारा, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? तो यह जो संधि थी यह पुरंदर की संधि थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर के राजा जो थे जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी कर शिवाजी को जून 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि करने के लिए जो है बाध्य कर दिया था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यह जो राजा थे शाहजहां थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली या शाहजहांबाद स्थानांतरित जो है कर ली थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो यह किया गया था 1853 ईस्वी में। और भारत में पहली बार जो रेल है वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। और भारत में जो है रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य था भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना तथा सेना का विद्रोह के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजना था। और वायसराय कर्जन के काल में ये रेलवे का सर्वाधिक जो है विस्तार किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो यह है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि
5 अक्टूबर 1891 में खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा स्थापित की गई थी और बिहार के इतिहास में दुर्लभ ग्रंथों के साथ एक विशाल यह लाइब्रेरी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक जो है प्रसिद्ध बंगाली कवि थे। इन्होंने आधुनिक साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और 1913 में इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। और इन्होंने ही जो है दो देशों के लिए जो है राष्ट्रीय गीत का निर्माण किया था। जनगण मन हमारे भारत के लिए राष्ट्रीय गान बनाया था, वहीं अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, उसकी भी रचना इन्होंने की थी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, जो कि हैदर अली का उत्तराधिकारी था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबिन क्लब के ये सदस्य भी थे। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का बौद्ध धर्म में जो है धर्म परिवर्तन करवाया था। और इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति संघ का भी है जो गठन किया था। अगला सवाल है, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो पाकिस्तान जो है यह स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को दो जो डोमिनियन स्टेट अर्थात भारत को 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में विभाजित किया था। अगला सवाल है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो यह थे बलदेव सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो जनरल जिम्मेदार था वह था जनरल डायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा की दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। तो यह जो किया गया था 1916 में, यह किया गया था चंपारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं पूछ रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को जो है 1986 ईस्वी में चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात जो है पुनर्वास करना पड़ा था। नेक्स्ट सवाल है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा जो देशों के बीच है वो है कनाडा और USA। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा के पास है, तत्पश्चात USA का स्थान आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, लूना या लूनी नदी किस देश से होकर बहती है? सॉरी फ्रेंड्स, लूना ही होगा यहाँ पे। तो जो लूना नदी है यह रसिया का नदी है या रूस का नदी है, जो मतलब रूस देश से होकर बहती है और उसकी कुल लंबाई 4472 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत का जो सबसे पुराना पहाड़ हो जाएगा वह अरावली हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है, जिसका विस्तार पश्चिम गुजरात से लेकर दिल्ली तक अवस्थित है। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन जो है हिमनद यह अवस्थित है नुब्रा घाटी के निकट। नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस जब देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे आप ऑप्शन ए जो है महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, यह कथन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है?
तो नियमगिरी पहाड़ी जो है यह अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियमगिरी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में जो है स्थित है। ये पहाड़ियाँ डोंगरी का कोंड नामक आदिवासी लोगों का मूल स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? तो उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं हाल ही में ज़्यादातर देखी जा रही हैं, यह देखी जा रही हैं अफवाह क्षेत्र में वन कटाई के वृद्धि होने के कारण। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कहा जाता है सूखा वर्ष, इसको हम घोषित कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सिंह अभयारण्य के लिए। गिर वन एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात के राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1975 में जो है बनाया गया था। अगला सवाल है हमारा, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो गंगा नहर जो है यह सींचती है राजस्थान राज्य को। सॉरी फ्रेंड्स, गंग नहर जो है राजस्थान जो है के बीकानेर में स्थित है, जो सतलज का एक भाग है और इसका निर्माण 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो भारत में जो सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम है वह है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रभावित होने वाली इंदिरा गांधी नहर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर है, जो सतलज नदी से निकाली गई है। और इस नहर से जो है राजस्थान में हरित क्रांति आई थी और इससे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले सिंचित होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? तो यह जो बाजार है यह हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। मुक्त प्रवेश एवं निकास का अर्थ है फर्म में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध ना होना, अर्थात कोई भी फर्म जो उत्पाद को बेचने का निर्णय करती है वह बाजार में प्रवेश कर सकती है। और फर्म के जो विकास पर कोई प्रतिबंध का ना होना, अर्थात फर्म अपनी इच्छा अनुसार बाजार छोड़कर जो है जा सकती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, IDBI का गठन कब हुआ था? तो IDBI का गठन जो हुआ था यह जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, और IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं, कौन सा है? तो यह हो जाएगा IFCI। ऑप्शन जो डी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जिसका उपयोग नहीं करते हम निवेश पद्धति का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित स्कूल सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरोपित सकल किराया वह किराया राशि है जो घर का मालिक घर में रहने के लिए चुकाता है, इसलिए आरोपित सकल किराया अंतिम खपत का हिस्सा है। अगला सवाल है हमारा, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो मतपत्रों का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था यह प्राचीन यूनान में किया गया था। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसे हम एकाधिक मताधिकार तंत्र कहते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? तो तब रूस के जो नेता थे यह थे लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो यह दिया गया था बराक ओबामा के द्वारा। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो यह जो कथन कहा गया था यह कहा गया था आर हेस के द्वारा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राज्य के विषय में फासिज्म क्या है? तो राज्य के विषय में फासिज्म जो परिभाषा है वह हो जाएगा राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। फांसीवाद एक शासन पद्धति है जिसमें राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, जिसमें राजा तानाशाह की भांति राज्य करता है। और यह जो पद्धति है हिटलर ने जर्मनी में अपने शासनकाल के दौरान अपनाई थी। अगले सवाल को देख लीजिए,
अगला सवाल है, स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है स्विट्ज़रलैंड का, वह 1 वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। सपोज़ कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? तो यह किस देश में की जाती है? तो यह जो की जाती है स्विट्ज़रलैंड तथा जर्मनी, इन दोनों ही देशों में की जाती है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? तो स्विट्ज़रलैंड की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है यह सहज संवृद्धि होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें गैस अथवा द्रव्य में ऊष्मा का संचार अणुओं के प्रवाह से होता है। सॉरी फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन को मैंने डिटेल किया आपके सामने। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से प्राकृतिक विकास या सहज संवृद्धि संपन्न होती है। ऑप्शन 51 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को। तो यह हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? तो कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए संवहन। संवहन ऊर्जा जो होता है या ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें गैस अथवा द्रव्य में ऊष्मा का संचार अणुओं के प्रवाह से होता है। अगला सवाल है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है वाष्पशील शीतलन पर। ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। डेजर्ट कूलर वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जल परिवेश की ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है जिससे परिवेश का तापमान कम हो जाता है तथा शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला सवाल है हमारा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा तो क्या होता है इसमें? तो आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम पोटास फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दूध एक डैश है। तो दूध क्या है? तो यह एक जो है पायस है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? तो यह किया जाता है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से पीयूष ग्रंथि की सहायता से जोड़ता है। यह शरीर में तापमान संतुलन के साथ भूख प्यास और जो है उत्तेजना का भी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन त्वचा की परत को जल से अभेद्य बनाता है? तो यह बनाता है कैरोटीन। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। कैरोटीन एक तंतुमय प्रोटीन संरचना है जो उपकला कोशिकाओं को क्षति होने से बचाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो यह जो होता है एड्रेनल का होता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों में से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो यह संबंध जो है किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो यह रखा गया था पंजाब के द्वारा। ऑप्शन जो ए है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो यह आयोजित किया गया था सूर्यसेन के द्वारा। प्रसिद्ध चटगांव विद्रोह 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने किया था और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की जो है स्थापना की थी। अगला सवाल है हमारा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो यह जो समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
अगला सवाल है, वर्ष 1946 में कठिन अंतरिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतिम सरकार को शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? यह सवाल बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग के दौरान जो है इसको वापस लौटा दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार में लगाएं। तो चौरा चोरी हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इन घटनाओं का आप जो जिस समय हुआ था इसका कालक्रम देख लेते हैं। तो चौरा चोरी जो हुआ था यह 1922 को हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार जो हुआ था 1909 को हुआ था। वहीं दांडी यात्रा 1930 को की गई थी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है यह 1919 को की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद आंसर को कर सकते हैं करेक्ट। तो देख लेते हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो यह जो हुआ था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो यह पारित किया गया था 1986 ईस्वी को। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो जो द्वितीयक प्रदूषक हमारा नहीं है तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। यह जो है राइट नहीं है, क्योंकि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हंगुल के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कब होती है यह? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन जो भी है वह राइट आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी प्रदूषक संकेतक पौधा होता है? तो यह जो पौधे होते हैं लाइकेन होते हैं। ऑप्शन जो बी सी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो यह जो है सौर सेल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर। सवाल में है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो जो करेक्ट है वह हमें देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। यह जो है बिल्कुल सुमेल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में कौन सा है? तो यह जो क्षेत्र हो जाएगा यह हो जाएगा थार का रेगिस्तान। ऑप्शन जो सी है वह पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र जो है हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवासीय विनाश। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम न्यूजीलैंड को जानते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक समतापी प्राणी है? तो जो समतापी प्राणी हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी मगरमच्छ। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है?
तो इसका जो प्रमुख अत्यधिक कारण हो जाएगा जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। भारत में गिद्धों की जो है कमी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो यह जो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 2011-12 में, ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। सवाल है, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है आइस कोर से, ऑप्शन जो ए हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो यह पहचाना जाता है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट, ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो धान का खेत हो जाएगा वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। तो मानव जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहे आज के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ क्या 120 सेट का सवाल जिसमें हम लोगों ने बस सामान्य अध्ययन किया है, बाकी मैथ और रीजनिंग को हम लोग जो है छोड़ के चल रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट क्या कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।